हेलो मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे खान सर के जीएस क्लास के बारे में। खान सर जो पटना वाले हैं, जीएस सेंटर चलाते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं। शिक्षा देने का तरीका उनका बहुत बेहतर है। पढ़ाने के जो तरीके हैं उस पर बच्चों को वो प्रभावित करते हैं। पिछले दिनों खान सर चले आए थे कपिल शर्मा शो में। कपिल शर्मा शो पर उन्होंने बता दिया कि यूपीएससी का पाठ्यक्रम पढ़ाने की तैयारी में है, पढ़ाने जा रहे हैं और उसकी जो कास्ट आएगी वो मिनिमम 7,000 रुपये आएगी। 7,000 रुपये आएगी या 10,000 रुपये आए, इससे बहस का मामला नहीं है। मामला ये है कि अगर कोई सर, कोई अध्यापक, कोई टीचर, कोई गुरु इस तरह के काम करते हैं तो ये सैल्यूट के योग्य है। हम उनको नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, वो प्रणम्य है। अब कुछ ऐसी संस्थाएं जो शुरू से ही विरोध में रही, खान सर के कोचिंग संस्थानों में बम डाल दिया गया, उनको तरह तरह से वहां से हटाने के प्रयास किए गए। वो बताते हैं खान सर कि 7 बम उनके कोचिंग सेंटर में फेंके गए। दुर्भाग्य या सौभाग्य रहा, ये उसमें फूटा नहीं और किसी का नुकसान नहीं हुआ। थोड़ी बहुत किसी का स्कूटी नष्ट हो गया। तो जलन की भावना, द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए, होना चाहिए बराबरी करने के तरीकों पर। खान सर के जो पढ़ाने का तरीका है वो बच्चों को रास आ रहा है, आउटपुट मिल रहा है। खान सर एक भारत की बात करते हैं, श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं और खान सर प्रण लिए हैं। खान सर का ये मानना है कि हमारा जो भारत रहा है, पूर्व में जो खोया हुआ गौरव भारत का है वो प्राप्त करवाए और विश्व गुरु बनने की श्रृंखला में जो योगदान दे पा रहे हैं खान सर जी। दूसरी बात उनकी ये बनती है कि उन्होंने कहा कि एक बिटिया ने आके कहा कि सर मेरा सुबह और शाम वाला क्लास सुबह कर दीजिए। तो आपने कहा बेटा एक व्यक्ति के लिए ऐसा कैसे मुमकिन है। उन्होंने बताया उस बिटिया ने कि वो दूसरों के घरों में काम करती है, दूसरों के घरों में काम करती है और फिर आके क्लास करती है। खान साहब ने बताया कि एक उनके वहाँ एक छात्र ऐसा आता है जो नदी में बालू निकालने का काम करता है। बालू नदी से निकालता है, फिर नाव पे लाकर उसको बाहर बेचता है। कहते हैं जब 7,000 रुपये लेने की बात आई तो मेरे हाथ कांपने लगे, मैं कैसे उस बच्चे से पैसा लूँगा। तो खान साहब सल्यूट है आपको, आपकी भावनाओं के लिए, आपके इस जज्बे के लिए हम आपको सल्यूट करते हैं और सदैव हम आपके साथ हैं इस प्रक्रिया में। हाँ, जो लोग विरोध करते हैं, अगर हम साधारण परिवार से हैं, पिछड़े वर्ग से हैं या फिर ऐसे क्षेत्रों से हैं जहाँ धनाभाव है, गरीबी या आर्थिक तंगी के कारण हम किसी प्रकार जी रहे हैं, अगर हमारे मन में, हमारे बच्चों के मन में ये हौसला बन रहा है कि हम यूपीएससी करेंगे, बेटर प्लेटफॉर्म मिल रहा है, हम उसमें अपना परफॉर्म करेंगे, तो ये जरूरी नहीं है कि हम कहाँ से आते हैं, गरीब है कि नहीं है। हाँ, अगर वो 7,000 रुपये या 10,000 रुपये के बीच हमारी व्यवस्था हो जाती है और यूपीएससी का स्टडी मटेरियल मिल जाता है, अच्छे अच्छे टीचर आप प्रोवाइड करवाते हैं, करना तो अपना परिश्रम ही है। वो छात्र परिश्रम करने के लिए तैयार है और खान सर अगर उसको ऐसा प्रमोट करते हैं तो ये आलोचना के पात्र नहीं, बधाई के पात्र हैं। हम सबको कम से कम हौसला अफजाई के लिए सहयोग तो करना चाहिए। बड़े बड़े संस्थान जो दिल्ली में, कोलकाता में, पटना में या लखनऊ में, अन्य जगहों पर जो चलते हैं, उनके वहाँ फीस 2 लाख रुपए है, 2.5 लाख रुपए है, 3 लाख रुपए है। तो जो फीस है, जो स्टडी मटेरियल है, जो सुविधाएं आप प्रोवाइड करवाते हैं, अगर वही सुविधा या उससे थोड़ी सी 19 या 20 लेवल की सुविधा अगर 7,000 में प्रोवाइड करवा रहे हैं खान सर, तो ये खान सर की बेहतरी के लिए बढ़िया है। हम खान सर को प्रमोट करते हैं, खान सर को प्रणाम करते हैं कि कम से कम देश के बारे में उन्होंने ऐसा सोचा। तो हमें उनकी आलोचना किसी भी स्तर पर नहीं करनी चाहिए। और ये कोई जरूरी नहीं है कि मैं पीएचडी नहीं किया हूं तो मेरा बेटा या मेरा विद्यार्थी पीएचडी नहीं कर सकता है। मैं मानता हूं कि खान सर ने आईएएस की कोई कोचिंग नहीं ली है, लेकिन आईएएस की कोचिंग के लिए अगर वो सुविधाएं दे रहे हैं, स्टडी मटेरियल दे रहे हैं, टीचर्स उपलब्ध करा रहे हैं, तो उनका हौसला अफजाई होना चाहिए, उनका विरोध नहीं होना चाहिए। तो गुरु की जो भावना है, गुरु का जो श्रेष्ठतम कर्तव्य है, वो ये चाहे कि किसी भी परिस्थिति में उसका जो छात्र है वो उससे आगे निकल जाए। गुरु है तो गुरुता धारण करिए। आप में जब वो गुरुता रहेगी तो आप किसी के विरोध से वंचित हो जाएंगे, किसी का विरोध करना बंद कर देंगे, वो ख्याल भी नहीं आ पाएगा। हाँ, आप बड़े बड़े संस्थान मान लें, अगर हो पाता है तो खान सर के इस यज्ञ आहुति में कुछ सहयोग दीजिए कि खान सर और बढ़िया कर पाए। और हम तो कहते हैं अगर पूरे भारत के लोग ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, खान सर की व्यवस्था है, खान सर पढ़वा रहे हैं, कम से कम अवसर तो मिलना चाहिए।
एक भी कोचिंग क्लासेस नजर नहीं आ रहे थे इससे कोरोना काल से पहले। कोरोना काल से के बाद जब वो ऑनलाइन की व्यवस्था उपलब्ध हुई, धीरे धीरे उन्होंने आया, उन्होंने लोगों को दिया, कोचिंग से आउटफिट मिली, लोगों को सहयोग मिला और बच्चे परफॉर्म करके नौकरियां हासिल किए। कुछ लोगों का कहना है कि खान सर केवल भूगोल पढ़ाना जानते हैं। अरे भूगोल नहीं, दुनिया का कोई भी विषय व्यक्ति अगर ठान लेता है, जान लेता है और ज्ञान लेता है, ये 3 काम अगर उसने किया है तो पढ़ने पढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। हम विश्वविद्यालय खोल लिए, इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम उस विश्वविद्यालय के सभी विषयों में पारंगत हैं। खान सर मैं मानता हूं कि भूगोल में पारंगत है, पढ़ाने की उनकी जो कला है, जो उनका लोकल लैंग्वेज का जो मिश्रण है वो बड़ा अट्रैक्टिव करता है। और विद्यार्थियों की तो बात छोड़ दीजिए, हमको लगता है कि खान सर के YouTube चैनल देखने वालों में 40% ऐसे लोग हैं जिनका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन खान सर उनकी जिज्ञासाओं को शांत करते हैं, खान सर उनके जिज्ञासाओं को पूर्ण करते हैं। और खान सर ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे समाज के लिए और ऐसे अपने देश के लिए जो कर रहे हैं वो प्रणम्य है, सैल्यूट के पात्र हैं। हम खान सर को नमस्कार करते हैं और आप सबसे अनुरोध करते हैं कि खान सर का समर्थन करिए, आलोचना नहीं। जय हिंद।